हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में तुम लोग से हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 9 है, क्रैश कोर्स स्कोर 100 का। लास्ट लेक्चर में तुम लोग से हम डिस्कस किए थे e का पावर ax इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन और e का पावर ax इंटू fx प्लस f डैश x का, जो कि लेक्चर नंबर 8 में था। आप जरूर जाके उसको देखें। आज के क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन हम बताने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर आप अच्छे से करें। तो पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन हम अप्लाई कब करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। पहला, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और डिनोमिनेटर में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। याद रखें, डिनोमिनेटर में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और अगर नहीं है तो वो एक्सप्रेस हो जाए। अब हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप कि नीचे वाले को कैसे लिखते हैं और दूसरा स्टेप कि ए बी सी डी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। याद रखें, पार्शियल फ्रैक्शन में मेनली 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप कि इसको हम कैसे ब्रेक कर दिए, कैसे इसको हम स्प्लिट किए और ए बी सी डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इसको स्प्लिट करने का क्या तरीका है। यहां पे देखो क्या है, तुम्हारे पास लीनियर है, यहां पे क्या है, लीनियर है, यहां पे क्या है, क्वाड्रेटिक। यहां लीनियर, यहां लीनियर, यहां क्वाड्रेटिक। तो जो यहां दिख रहा है, यहां x-1 दिखा, देखो यहां x-1 लिख दिए। यहां x-2 दिखा, देखो यहां x-2 लिखे। यहां x² + 1 दिखा, देखो यहां पे x² + 1 लिखे। तो जो यहां पे है फैक्टर के टर्म्स में उसको अलग अलग करके लिख दे। x-1 है तो x-1, x-2 है तो x-2, x² + 1 है तो x² + 1। तो नीचे तो लिख दिए। अब सवाल उठता ऊपर कैसे लिखेंगे। नीचे देखो डिग्री क्या है, 1। इसका डिग्री देखो, खाली इसका डिग्री क्या है, 1। तो 1 डिग्री से एक कम डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री। नीचे जितना डिग्री का एक्सप्रेशन है, ऊपर उससे एक कम डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। याद रखें, नीचे जितना डिग्री का एक्सप्रेशन है, ऊपर उससे एक कम डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। नीचे 1 डिग्री का है तो ऊपर लिखेंगे 0 डिग्री का। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट। 0 डिग्री मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए हम यहां पे क्या लिखे, ए। यहां पे देखो नीचे 1 डिग्री का है तो नीचे 1 डिग्री का तो ऊपर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट, तो ऊपर क्या लिखे, बी। नीचे देखो 2 डिग्री का है, 2 डिग्री, तो ऊपर क्या लिखेंगे, उससे एक कम डिग्री मतलब 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन। तो 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन मतलब लीनियर, तो ऊपर हम क्या लिख दिए, CX + D। याद रखो, 0 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन अल्फाबेट्स में होगा, 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन ax + b के फॉर्म में होगा, 2 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन ax² + bx + c में होगा। इसमें दिमाग में बस एक ही चीज रखना है, जितना नीचे डिग्री है उससे एक कम डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन ऊपर लिखना। यहाँ पे 1 डिग्री था तो जनरल एक्सप्रेशन ऊपर में 0 डिग्री का आएगा, इसलिए a आया। यहाँ पे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री से एक कम 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन b आया। यहाँ पे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से एक कम 1 डिग्री का जनरल एक्सप्रेशन ऊपर क्या आ गया, CX + D। एक और हम देखते हैं, यहां पे देखो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पे क्या है, x-3 है और यहां पे x² + x + 1 है। तो लीनियर का अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, नीचे लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर, तो लीनियर पे पावर 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, x-1 का पावर 2 है ना, तो नीचे हम शुरू करेंगे x-1 का पावर 1 से। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी, या परफेक्ट क्यूब है तब। x-1 का पावर 1 से शुरू किए, फिर x-1 होल पे पावर 2 तक जाएंगे। याद रखें, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो पावर 1 से शुरू करेंगे, पावर 2 तक जाएंगे। और अगर x-1 होल पे पावर 3 रहता तो x-1 होल पे पावर 1 से शुरू किए, x-1 होल पे पावर 2, फिर हम कहां तक जाएंगे, x-1 होल पे पावर 3 तक। तो जब कभी भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रहे या परफेक्ट क्यूब रहे तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे x-1 होल पे पावर 2 था, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, x-1 होल पे पावर 1, फिर हम क्या लिखे, x-1 होल पे पावर 2। यहाँ पे x-3 है तो ये x-3। यहाँ पे देखो x² + x + 1 है तो ये x² + x + 1 को लिख दिए। अब देखो नीचे लीनियर, तो ऊपर नीचे लीनियर मतलब 1 डिग्री, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का जनरल फॉर्म क्या होगा, a।
यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? लीनियर का, तो हम इसको लीनियर के नजरिए से देखेंगे। यहां किसका परफेक्ट स्क्वायर है? लीनियर का, तो हम इसको लीनियर के नजरिए से देखेंगे। अगर तुम यहां क्वाड्रेटिक का भी लिखते हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने में थोड़ा वो लंबा चला जाएगा, अननेसेसरी का 2-3 स्टेप चला जाएगा। इससे सिंपल तरीका दिमाग में रखना है, लीनियर है तो ए लिखे। यहां लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बिहेव करेगा लीनियर की तरह। तो x - 1 डिग्री, तो ऊपर उससे एक कम डिग्री 0 डिग्री का जनरल फॉर्म। यहाँ x - 3 ये लीनियर है तो c। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक उससे एक कम डिग्री क्या आएगा? 1 डिग्री का जनरल फॉर्म dx + e। अब सवाल उठता है कि ये सर क्यों दिया 5x + 1, 5x - 1? जैसे प्रीवियस में भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिया था? 3x - 1। तो इसका यूज हम कब करेंगे? इसका यूज हम तब करेंगे जब a b c d का वैल्यू निकालना होगा। इसमें 2 स्टेप होता है, पहले स्टेप में स्प्लिट कैसे करते हैं और दूसरे स्टेप में ABCD का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो स्प्लिट करते समय ऊपर वाले को हम नहीं देखते, ऊपर वाले को हम तब देखते हैं जब ABCD का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे 2x - 1 है, नीचे x - 1, x + 2, x - 3 है। हम पहले इसको पार्शियली ब्रेक करते हैं, पार्शियली ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तुम देख सकते हो यहाँ पे फैक्टर के टर्म्स में है पहला, और दूसरा नीचे वाले का डिग्री अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नीचे वाले का डिग्री हो जाएगा 3। मतलब नीचे वाले का डिग्री जो है ऊपर वाले के डिग्री से अधिक है, तो नीचे वाले का डिग्री अधिक है। अब प्लस डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में, मतलब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। चलो लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये 2x - 1 नीचे x - 1 इंटू x + 2, फिर इधर x - 3। इसको हम क्या लिखेंगे? जो नीचे लीनियर है, लीनियर लिख दिए x - 1, फिर लीनियर है तो x + 2 भी लिखे, फिर मेरे पास लीनियर है तो x - 3 भी लिखे। अब नीचे लीनियर तो ऊपर a, नीचे लीनियर तो ऊपर b, नीचे लीनियर तो ऊपर c। अब यहां से हमको ABC का वैल्यू फाइंड करना। किसका वैल्यू? ABC का वैल्यू। आराम से एलसीएम लेते हैं पहले। तो अगर हम एलसीएम लिए इधर, तो ये a इंटू क्या बनेगा? x + 2 इंटू x - 3 बनेगा। फिर इधर क्या बनेगा? b इंटू, देखो नीचे x + 2 है तो ये x - 1 इंटू x - 3 बना। फिर इधर c इंटू x - 1 इंटू x + 2 बना। नीचे एलसीएम चूंकि लिए हैं तो ये x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3, और इधर जैसे जो है वैसे ही रहने दिए। 2x - 1 x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहां से हमको ABC का वैल्यू निकालना है। तो ABC का वैल्यू निकालने का 2 तरीका, एक तो है कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करके दोनों तरफ डिग्री को कंपेयर करके ABC का वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा आसान होता है, हम उसी से बनाएंगे। यहां देखो सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, यहां देखो जरा, x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3 है, सबको 0 से इक्वेट करो। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें x - 1 को, तो अगर हम x - 1 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो हम इसमें x के जगह पे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x के जगह पे 1। याद रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या तरीका है, यहाँ पे जो भी है इंडिविजुअल फैक्टर को 0 से इक्वेट करो, जो रियल वैल्यूज आएगा x का, जो रियल वैल्यूज आएगा उसको जाके रखो, ABC का वैल्यू निकलने लगेगा। लेकिन याद रखें रियल वैल्यूज ही आना चाहिए, अगर रियल वैल्यूज नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे x - 1 को 0 से इक्वेट किया तो x का वैल्यू क्या आया? 1। x के जगह पे 1 रखो। यहाँ पे x के जगह पे अगर हम 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, तो ये तो 1 बना। अगर हम x के यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 इंटू 2 1 + 2 3, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 3 -2, तो ये देखो 3 आ रहा, एक स्टेप लिख ही देते हैं 3, और यहाँ से -2 आ रहा। इधर देखो x के 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0। यहाँ पे x के 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, ये भी पूरा 0। तो यहाँ से क्या आ रहा? -6a आ रहा, तो यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा -1/6 आएगा। तो देखो a का वैल्यू निकल गया आसानी से। अब हम x के पे क्या रखेंगे? इसको जब 0 से इक्वेट करें x + 2 को, तो अगर हम x + 2 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा -2। तो x के पे अब हम -2 रखते हैं। तो अगर हम x के पे -2 रखेंगे तो गौर करना, यहाँ -2 रखें तो -4 -1, तो ये क्या बनेगा? -5। x के पे -2 रखोगे ये 0 बन जाएगा।
x के यहाँ पे -2 अगर इसमें रखते हो तो देखो x + 2 ये पूरा 0 बनेगा। यहाँ पे अगर हम -2 रखें तो -2 -1 तो ये क्या आएगा b, इधर से -3 आया। यहाँ -2 रखेंगे, -2 -5 -3 तो ये क्या बनेगा -5। अब ये -5 और ये -5 को कैंसिल कर दो तो बचा क्या, b = -1/3। तो देखो b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू आया था -1/6 और b का वैल्यू आ गया -1/3। एकदम आसानी से निकलता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, x -3। अब हम x -3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 3। अब हम x की जगह पे 3 रखने जा रहे हैं, तो अगर x की जगह पे 3 रखेंगे तो पहले यहाँ रखो 3 × 6, 3 × 2 6, 6 - 1 तो इधर आ रहा है 5। ठीक, यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो ये x -3 0 दे देगा। यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो x -3 0 दे देगा। यहाँ पे 3 रखें तो 3 - 1 तो ये c के साथ 2 आया। यहाँ पे 3 रखें तो 3 + 2 क्या आ जाएगा 5। ये और ये कैंसिल हो गया तो c का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तुम देख सकते हो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया -1/6, b का वैल्यू आ गया -1/3 और c का वैल्यू आ गया 1/2। a, b और c सबका वैल्यू निकल गया। सबका वैल्यू जब निकल गया तो हम सबको जाके रखेंगे। यहाँ पे देखो a है, ये पूरा इस कंप्लीट के बराबर है, ये पूरा इस कंप्लीट के बराबर, तो a क्या है -1/6। तो इस पूरे के जगह पे हम इसको रखेंगे, जहाँ पे a के जगह पे -1/6 रखेंगे, b के यहाँ पे -1/3 और c के यहाँ पे 1/2। ध्यान देना, ये कंप्लीट इस पूरे के बराबर, हमको इसी का ना इंटीग्रेशन निकालना है, तो इस पूरे के जगह पे हम इस कंप्लीट को रखेंगे, जहाँ पे a क्या है -1/6, b क्या है -1/3 और c है 1/2। तो रखते हैं, -1/6 कांस्टेंट बाहर किए, dx डिवाइड बाई क्या आएगा x -1। देखो इसका a का वैल्यू रखें -1/6, यहाँ b है, b कितना -1/3 तो -1/3 बाहर किए, ये dx आया, नीचे क्या आ जाएगा x + 2। देख सकते हो यहाँ x + 2 प्लस है, प्लस c 1/2 तो 1/2 को हम बाहर किए, इंटीग्रेशन आ गया, dx डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x -3। अब देखो ये इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, ये 1/x - 1 है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली 1/6 log x -1। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा log x + 2। फिर 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा log x -3 + c। ये हो गया रिजल्ट। तो एकदम इत्मीनान से पहले हम a b c का वैल्यू निकालेंगे, उसके जाके रखेंगे। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन में, अब जो कांस्टेंट था हम कांस्टेंट को बाहर किए और इंटीग्रेट किए, मेरे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पे देख सकते हो ऊपर cos थीटा है, नीचे 2 + sin थीटा 3 + 4 sin थीटा। तो यहां पे गौर करो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन देखो ऊपर में cos थीटा, तो हम sin थीटा को t माने, डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये cos थीटा d थीटा आया, इधर dt आ जाएगा, तो cos थीटा d थीटा, ये d थीटा यहाँ पे, ठीक है। cos थीटा d थीटा के जगह पे हम dt रखें, नीचे क्या आ जाएगा 2 + t और इधर क्या आ जाएगा 3 + 4t। ये आ गया इंटीग्रेशन। अब हमको इसी का इंटीग्रेशन करना है। इसको बनाने का एक तरीका तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन से भी है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्वाड्रेटिक आएगा, वहां से भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बताए थे, इसको हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 + t इंटू 3 + 4t। नीचे देख सकते हो लीनियर है तो ये 2 + t लिखे, तो नीचे लीनियर तो ऊपर क्या आएगा 0 डिग्री का एक्सप्रेशन तो a। फिर नीचे यहां पे क्या है 3 + 4t तो ऊपर क्या लिखेंगे b। अब हम क्या बताए थे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना, तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम अगर हम ले यहां पे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 + t आएगा, इधर क्या आएगा 3 + 4t, ये क्या आएगा a के साथ 3 + 4t आया, प्लस a के साथ क्या आ जाएगा, a के साथ 3 + 4t प्लस b के साथ क्या आएगा 2 + t, और इधर तुम्हारे पास था 1 डिवाइड बाई 2 + t इंटू 3 + 4t।
ये और ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे समय है t का वैल्यू पुट करने का, a और b निकालने का। तो हम क्या बताएं कि यहाँ पे देखो 2 + t है, 3 + 4t है। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा? t का वैल्यू आएगा -2। तो अब हम t के जगह पे -2 रखते हैं। तो अगर हम t के जगह पे -2 यहाँ पे रखें तो देखो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम -2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 = यहाँ पे -2 रखेंगे तो देखो ये -8 बनेगा। -8 + 3 मतलब ये बनेगा -5a, और ये बेचारा 0, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -1/5। अब 3 + 4t को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो 3 + 4t को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो ये टर्म तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 + 4t को 0 से इक्वेट किए तो t का वैल्यू क्या आएगा? -3/4। तो अगर हम t के जगह पे -3/4 रखें तो ये 0, यहाँ पे 1 है तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू ये तो 0, यहाँ पे है b × 2 + t के यहाँ पे -3/4 रखेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू b, ये देखो 8 - 3 तो ये 5/4 बना, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/5। तो देखो a का वैल्यू आ गया -1/5 और b का वैल्यू आ गया 4/5। तो इसके जगह पे हम रखते हैं इंटीग्रेशन। देखो ये 1 / 2 + t, 3 + 4t किसके बराबर था? a / 2 + t। यहाँ पे a कितना? -1/5, तो -1/5 बाहर, dt डिवाइड बाई क्या आ गया? 2 + t। फिर b क्या? 4/5। यहाँ पे देखो b है, b के जगह पे 4/5, तो 4/5 को बाहर किए, ये dt आया, नीचे क्या आ जाएगा? 3 + 4t। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये -1/5, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो 1/2 + t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log 2 + t। फिर प्लस 4/5 इसका इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। तो 1/3 + 4t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log 3 + 4t। अब क्या बताए थे कि जो x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा। यहाँ पे t के साथ क्या है? 4, तो वो 4 नीचे आएगा, तो नीचे तुम्हारे पास क्या आ गया? 4। नेक्स्ट स्टेप में -1/5 log 2 + t किसको माने हो? sin थीटा को, तो 2 + sin थीटा लिखे। फिर ये 4 और ये 4 कैंसिल, 1/5 नीचे क्या आ जाएगा? log 3 + 4 sin थीटा + c। नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो 1/5 कॉमन ले लो, log m/n का फॉर्मूला लगा के आंसर कर सकते हो। तो ये था पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा प्रॉब्लम। इसमें हम सिंपली क्या किए? पहले sin थीटा को t माने, उसके बाद हम देखे क्या कि नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री 1 है, और फैक्टर के रूप में, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसका रिजल्ट हम ले आए। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो 3x + 1 डिवाइड बाई x - 2 का स्क्वायर और x + 2 है। इसको हम क्या लिखेंगे? देख सकते हो नीचे डिग्री 3 है और ऊपर डिग्री 1 है, और यहाँ पे देखो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 3x + 1, एकदम आराम से बढ़ाएंगे, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 2। अब नीचे लीनियर है, तो लीनियर के लिए हम क्या बताएं? लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या बताए थे? अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो पावर 1 से शुरू करेंगे, फिर पावर 2 तक जाएंगे। तो यहाँ x - 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम x - 2 का पावर 1 लिखे, प्लस नीचे x - 2 का पावर 2 लिखे। नीचे लीनियर तो ऊपर है, ये भी लीनियर की तरह बिहेव करेगा, अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। प्लस यहाँ पे x + 2 है, तो नीचे x + 2, ऊपर क्या आ जाएगा? c। अब जो बताएं एलसीएम लेना, तो एलसीएम हम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये x - 2 का स्क्वायर आएगा इंटू x + 2 आएगा। इधर जो है 3x + 1, नीचे x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 2। अब यहाँ क्या आ जाएगा? तो a के साथ देखो x - 2 का स्क्वायर, नीचे x - 2 है, तो a के साथ x - 2 आएगा इंटू x + 2 आएगा। फिर b के साथ कौन आएगा? तो b के साथ खाली x + 2 आएगा, और c के साथ कौन आएगा? तो x - 2 का होल स्क्वायर। अब हमको a b c का वैल्यू निकालना है, ये और ये कैंसिल हो गया, चलो ठीक है, a b c का वैल्यू निकालना। तो हम क्या बताए थे कि जो डिनोमिनेटर में उसको 0 से इक्वेट करना, जो रियल वैल्यूज आएगा उसको जाके पुट करके a b c का वैल्यू निकालना। यहाँ पे देखो x - 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो x - 2 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या है? 2।
अब हम x के यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ अगर हम 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7, तो ये 7 आया। x माइनस 2, देखो x माइनस 2 0 है, x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ अगर 2 रखोगे तो ये पूरा 0 होगा। यहाँ अगर 2 रखोगे x के यहाँ पे तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 2 क्या बनेगा 4, तो ये 4b बना, तो b का वैल्यू क्या आ गया 7/4। देखो b निकल गया मेरे पास, b का वैल्यू आ गया 7/4। अब नेक्स्ट हम इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -2, तो x के यहाँ पे -2 रखते हैं। यहाँ पे अगर हम -2 रखें तो 3 × -2 -6 + 1, तो ये -5 आया। -2 रखेंगे तो ये कंप्लीट क्या बनेगा 0, ये कंप्लीट भी क्या बनेगा 0। यहाँ पे अगर -2 रखते हैं, ये 0 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे x + 2 है, और x के यहाँ पे -2 रखो तो -2 + 2 क्या आएगा 0। यहाँ पे अगर हम -2 रखें तो -2 क्या बनेगा -4, -4 का स्क्वायर 16, तो ये 16c बना, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा -5/16। तो यहाँ देखो b और c का वैल्यू आ गया, लेकिन a का वैल्यू नहीं आया, और a का वैल्यू निकालने के लिए अब कोई वैल्यू भी नहीं बचा जिसको हम पुट करें जाकर। तो अब इस केस में a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू हम कंपैरिजन से निकालेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करते समय सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दूर का सोचना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जरा समझना बढ़िया से, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x² आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x², और x² के साथ ये a भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि x² का कोएफिशिएंट जो आ रहा है वो a आ रहा है, x² कोएफिशिएंट क्या आ रहा है a। यहाँ पे देखो x² नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 1। इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा x² आएगा, -4x आएगा, +4 आएगा। अब बाहर में क्या है मल्टीप्लाई c, तो c x², यहाँ पे भी x² कोएफिशिएंट क्या आ रहा है c, क्योंकि c अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम टोटल में देखें कि x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, तो यहाँ से a आ रहा है और यहाँ से c, मतलब x² का कोएफिशिएंट a + c आ रहा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो x² का टर्म ही नहीं है, तो इसको हम 0 × x² कह सकते हैं, मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो a + c क्या हो गया 0। यहाँ पे देख सकते हो c का वैल्यू पता है, तो a -5/16 = 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया 5/16। तो मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। b का वैल्यू क्या आया था मेरे पास 7/4, और c का वैल्यू क्या आया -5/16। अब ये a b c सब के वैल्यू को हम जाके यहां पे रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। a b c सब के वैल्यू को जाके यहां पे रख के हम क्या करेंगे इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं आराम से। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1 नीचे x - 2 का स्क्वायर इंटू x + 2 dx। तो ये इंटीग्रेशन a कितना आया है 5/16, तो 5/16 को बाहर किए, dx डिवाइड बाई क्या आ गया x - 2। फिर b, यहाँ पे क्या था x - 2 का स्क्वायर था, ठीक है। b तुम्हारा कितना आ चुका है 7/4, तो देखो 7/4 बाहर गया, ये dx आया, नीचे क्या आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। c कितना है -5/16, तो -5/16 बाहर गया, ये dx आया, नीचे क्या आया x + 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये 5/16 ये क्या बनेगा log x - 2। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन अगर हम करें, ध्यान दो 1/x² का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो x का पावर -2 आएगा। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x। तो 1/x - 2 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 1/x² का -1/x, तो इसका क्या आएगा -7/4 इंटू 1/x - 2, फिर -5/16, ये देखो 1/x + 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log x + 2 + c, आंसर। तो यहाँ पे मेन क्या सीखना था कि अगर हम वैल्यू पुट करने से जो वैल्यू निकाल पा रहे निकालेंगे, अगर कोई ऐसा वैल्यू जो नहीं निकल पा रहा वैल्यू पुट करने से, तो उसके वैल्यू को हम कंपैरिजन से निकालेंगे। तो ये प्रॉब्लम देख लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो यहाँ 8 है, नीचे x + 2 है, x² + 4 है।
यहाँ भी देखो डिग्री है 3, ऊपर है डिग्री 0, ये भी फैक्टर के रूप में है। तो इसको हम 8 पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। इधर क्या आएगा a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 आएगा, प्लस नीचे यहाँ पे देख सकते हो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या आएगा लीनियर, तो ये bx प्लस सी आएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, तो ये a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिए, इधर एलसीएम लेंगे तो ये bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, और इधर क्या आ रहा है 8, नीचे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर भी नीचे क्या आ रहा है तुम्हारे पास x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम क्या बताएं, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करो, ये और ये कैंसिल। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने का समय। तो वैल्यू यहाँ पे हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं x प्लस 2 को। तो अगर हम x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किए तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा -2, तो -2 रखें तो ये तो 8 ही है। अगर हम x के यहाँ पे -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 रखें तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 4 प्लस 4 क्या बनेगा 8, तो ये 8a बना। यहाँ पे x के यहाँ पे -2 रखोगे ये पूरा 0, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 1, तो देखो a का वैल्यू निकल गया। अब अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, देखते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा -4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -4 बनेगा। देखो ये इमेजिनरी मिला। हम क्या बताएं कि x के जगह पे तुम जो भी वैल्यू रखोगे वो रियल रखना, अगर रियल आ रहा तो रखना, नहीं आ रहा तो फिर मत रखना। तो यहाँ पे b और c का वैल्यू निकालना, निकला है खाली किसका वैल्यू a का, b और c अभी 2 बचा हुआ, तो इन दोनों वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करते समय भी हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तुम बस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले देखो, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये a मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a आया। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों जब इससे मल्टीप्लाई होगा तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तभी क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है b, तो इधर से b आ रहा, मतलब टोटल एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है a प्लस बी, और इधर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0, तो a प्लस बी 0 हो गया। a का वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 हुआ, तो b का वैल्यू क्या आ गया -1, देखो b निकल गया। अब अभी भी बचा हुआ कौन, c, तो अब c के कोएफिशिएंट को निकालते हैं। तो c के लिए तुम कांस्टेंट को पकड़ो, कांस्टेंट कैसे, देखो जब ये a 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4a बनेगा, इसमें देखो कोई भी टर्म x का नहीं है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a बनेगा, तो ठीक है ये 4a बना। इधर देखो जब ये c 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना 2c बनेगा, और कहीं से कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी कांस्टेंट नहीं, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2c, और 2c क्या होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 4a प्लस 2c आया, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 8, तो ये 8 आ गया। a का वैल्यू कितना तुम्हारे पास 1, तो यहाँ 1 रखें, तो 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 8, इसको उठा के उधर भेजें तो ये 8 माइनस 4, तो 2c इज इक्वल टू 4, तो c का वैल्यू क्या आ गया 2। अब देखो a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू -1 आया, c का वैल्यू 2 आया। इन सारे वैल्यू को जाके हम यहाँ पे रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो ठीक है इंटीग्रेट करते हैं। a की जगह पे 1, तो ये 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 dx, फिर प्लस b के जगह पे -1, तो ये -x प्लस c के जगह पे 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ये log x प्लस 2 बना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, ये x डिवाइड बाई दिस रहते हैं, 2 डिवाइड बाई दिस, तो माइनस बाहर, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx लिए, और इधर से 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ले लिए। अब देखो अगर हम देखें ध्यान से तो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिनोमिनेटर का यहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा, तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, अब बाहर में 1/2 कर दें, तो देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कहाँ है, न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो उसका रिजल्ट होता है लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, जो कि हम लेक्चर 3 में बताए हैं, जाके लेक्चर 3 देखो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, तो ये इधर से आएगा लॉग
एक्स प्लस टू माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4। और इस 4 को अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 को हम 2 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो देखो ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सम स्पेशल इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a। ए का काम कौन कर रहा, 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हो गया रिजल्ट। तो देख सकते हो बहुत आराम से प्रॉब्लम यहाँ पे बन रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियली ब्रेक करना है और ए और बी का वैल्यू सही से निकालने आना चाहिए। अगर ए और बी का वैल्यू निकालने आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखो इस टाइप की प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट फंसता है। यहाँ पे क्या देखता है वो, क्वाड्रेटिक देखा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में ए एक्स प्लस बी लिखेगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर में सी एक्स प्लस डी लिखेगा। तो अगर पार्शियल फ्रैक्शन के प्रोसेस से बढ़ा जाए तो इसमें 4 अननोन आएगा, 4 अननोन का वैल्यू निकालना बहुत टफ होता है। यहाँ पे एक चीज अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे जो भी है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो सारा टर्म जो वो एक्स स्क्वायर से ही बना है। तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए नहीं, याद रखें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी मान देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमको इसको पार्शियली ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को टी माने। तो टी मानने से क्या होगा, ये टी बना, नीचे क्या बनेगा टी प्लस 1 बना, फिर इधर क्या बनेगा टी प्लस 4। अब इसको हम पार्शियली ब्रेक करते हैं तो ए डिवाइड बाई टी प्लस 1 फिर बी डिवाइड बाई टी प्लस 4। एलसीएम लिए अगर हम तो ये a इंटू टी प्लस 4 आया, इधर से b इंटू टी प्लस 1 आया, और नीचे तुम्हारे पास क्या आ रहा है t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, और इधर जो तुम्हारे पास है t डिवाइड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करने का समय है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, -1। t के जगह पे -1 रखेंगे ये 0 होगा। यहाँ पे t के जगह पे अगर हम -1 रखते हैं तो ये -1 आया, t के जगह पे -1 रखेंगे, -1 प्लस 4 क्या आएगा 3, तो ये 3a आया। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/3। अब हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, -4 आया। तो t के जगह पे अगर हम -4 रखें तो ये -4, यहाँ पे -4 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 होगा, यहाँ -4 रखेंगे -4 प्लस 1 तो ये -3b बना, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4/3। तो देखो यहाँ पे a का वैल्यू आ गया -1/3, b का वैल्यू आ गया 4/3। जाके इसमें रखो तो ये क्या बनेगा, t डिवाइड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू a के जगह पे -1/3 इंटू टी प्लस 1 प्लस b के जगह पे 4/3 इंटू टी प्लस 4। लेकिन एक्चुअल में t किसको माने थे हम, एक्स स्क्वायर, तो अब t की जगह पे एक्स स्क्वायर रखो तो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 बना। इधर क्या बनेगा, -1/3, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, प्लस 4/3, नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमको इसी का ना इंटीग्रेशन करना है तो इसको इंटीग्रेट किए dx, इस मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो इधर ये dx हो गया और इधर ये dx हो गया। हम यहां से क्या किए, कांस्टेंट को हटा दिए। अब नेक्स्ट ये क्या आएगा, -1/3 dx, इसको देखो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, प्लस 4/3 ये आ गया dx, और नीचे हम एक्स स्क्वायर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तुम देखो ये फॉर्मूला में आया, किस फॉर्मूला में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये -1/3, a तो 1 ही है तो ये tan इनवर्स x हुआ, प्लस 4/3 इंटू 1/a तो 1/2, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये और ये कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पे देखो 1/3, यहाँ 1/3 कॉमन दे रहे हैं अगर हम, तो ये माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ध्यान दें इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करता है।
एक्स स्क्वायर को अगर आप टी मान के नहीं बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, याद रखें। तो जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो सब में एक्स स्क्वायर है, सब में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या माने टी। और इस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, ट्रिकी करेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सब कोई। अब यहां पे हम देखते हैं मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो एक चीज याद रखो, अगर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर समझते हो ऊपर वाला, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर हो या डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो, अगर ऊपर वाले का डिग्री मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के बराबर हो या बड़ा हो, तो हम उस केस में न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, देखो ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 2 है, तो हम ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो आराम से, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा एक्स आएगा माइनस 6, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स कैंसिल, ये कितना बचा 5, रिमाइंडर 5 आ गया। अब डिवीजन एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू दिस, तो ये 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, उसके यहाँ पे उसको लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5, नीचे मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अब अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं तो ये अलग अलग होगा, तो ये 1 मतलब अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया प्लस ये 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आया। अब हम इसको चाहें तो इंटीग्रेशन बाई अगर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आया। हम अगर यहाँ पे चाहें तो इसको सम स्पेशल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, तो ये x हो गया इज इक्वल टू, इससे हम 5 कॉमन लिए बाहर, dx डिवाइड बाई नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, हम इसको पहले फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 dx लिखे, यहाँ dx ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर ये क्या आएगा x आएगा प्लस 5, ये क्या आ जाएगा dx, यहाँ से अगर हम इसमें कॉमन मान लें तो ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। अब तुम ही लोग बताओ, इसको आराम से हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर सम स्पेशल इंटीग्रेशन से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। पार्शियल फ्रैक्शन हम कब अप्लाई करते हैं, जब डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर के डिग्री से ज़्यादा हो और नीचे फैक्टर हो पाए, पहला। दूसरा, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर के डिग्री से या बराबर है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, जब भी हम बताएं उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। इसमें स्पेशली जो जो प्रॉब्लम हम करवाए हैं उसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। ऐसा ही प्रॉब्लम पूछेगा, बस डिजिट वगैरह इधर उधर चेंज कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। इसको अच्छे से करके जाए, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।